हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज सुबह मेरा पूरा काम हो गया था। मैं चले गई थोड़ा आराम करने के लिए। इतने में आ गई आमीना और बोली, अम्मी मुझे नाश्ता दे दो। मुझे आ गया गुस्सा कि मैं जब नाश्ता देने के लिए खड़ती हूँ तो कोई भी नाश्ता करने के लिए टाइम पे आता नहीं है, और जब मैं किचन से हट जाऊँ तो फिर कहते हैं कि अम्मी नाश्ता दे दो। मैंने उससे कहा कि अपने हाथ से रोटी फ्राई करके ले ले, बट वो नहीं मानी। कहने लगी, नहीं अम्मी, मुझे आपकी ही हाथ की रोटी अच्छी लगती है। बोलो, ये काम नहीं करने का अच्छा बहाना है। आखिरकार मैंने ही उसे चाय दी और रोटी फ्राई करके दे दी। मैं उसे नाश्ता दे ही रही थी कि इतने में उठ गई छोटी वाली महारानी, मतलब मेरी छोटी बेटी। वो उठकर चले गई ब्रश करने के लिए और बोली कि अम्मी मेरा भी नाश्ता निकाल दो। मैंने दे दिया दोनों को नाश्ता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ब्लैक टी के अंदर ऊपर से दूध क्यों डाल रही हूँ। तो बात यह है कि मुझे और मेरे बच्चों को ऐसी ही चाय पीना पसंद है। वो जो चाय के अंदर दूध डालकर पकाते हैं ना, वो हमें अच्छी नहीं लगती। मैंने इन्हें नाश्ता तो दे दिया, अब ये कहने लगे कि हम छत पर जाकर नाश्ता करेंगे। मैंने कहा ठीक है, संभाल कर जाना। तो हम लोग आ गए हैं छत पर, और ये देखिए, ये है बेर का झाड़ जिस पर ठंडी में बहुत सारे बेर लगते हैं। और ये है हमारी छोटी और प्यारी सी बिल्ली। ये खुद ही अपने घर में दरवाजा खोल कर जाती है और आती है। ये घर में सबकी लाडली है। इसे खाना खाने के लिए बुला रहे थे, लेकिन अभी इसका खाना खाने का मूड नहीं था। नाश्ते के बाद अब मुझे फिक्र हो रही थी कि खाने में अब क्या बनाऊं। तो कल बाजार से मैं खरीद कर लाई थी बैगन, तो हम बनाएंगे बैगन का भरता और अंडा करी। मैंने बैगन को भून लिया है, अब हम इसे कट करेंगे। और जब तक मैंने मेरी बड़ी लड़की को प्याज टमाटर कट करने के लिए कह दिया। उसे भी जाना था कॉलेज को। उसने कहा अम्मी मुझे लेट हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चले जाना, लेकिन इतना कट करने के बाद। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को रोज थोड़ा थोड़ा काम करने की आदत डालना चाहिए, ताकि आगे चलने के बाद उन्हें परेशानी ना हो। इसीलिए मैं भी अपने बच्चों को रोज थोड़ा थोड़ा काम करने के लिए कहती हूँ। लो जी, बातों ही बातों में कट हो गए हमारे बैगन। ये रहे वो प्याज टमाटर जो मेरी लड़की ने कट करके रख दिए थे। ये है जीरा और ये है हरी मिर्ची लहसुन का पेस्ट। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी को हम तेल में अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसकी स्मेल चली ना जाए। हल्दी की स्मेल चली गई है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने इसमें डाल दिया हरी मिर्ची लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा। मैंने वीडियो में आपको बताया नहीं क्योंकि अजान हो रही थी और मैंने कैमरा ऑफ किया था। हरी मिर्ची लहसुन के पेस्ट को भी हमें तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि इसकी कच्ची स्मेल चली ना जाए। और अब हम इसमें डालेंगे कट किए हुए बैंगन। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि हम औरतें घर में कितने सारे काम करती है। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा वगैरह, ये सब तो हम हाथ से कर लेते हैं, लेकिन हमारी ज़बान खाली रहती है। तो क्यों ना हम इस ज़बान